Welcome to Thursday Market Expiry Analysis with KR. KR is back and कल का वीडियो अगर आपने देखा होता then you might have noticed or you might have heard that my father recorded it. So let me know how you liked that. कल around 17 views थे वीडियो में and just 2 comments. So come on guys, 15 people. What are you doing? चाय वाय नहीं पिए क्या? तो पी लो और मेरे को बताओ कैसा लगा. So accordingly we can see how it goes. आज भी I have those trainings, so I'll try to keep this one quick. एंड नाउ कमिंग विथ निफ्टीज डेली चार्ट हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 821 का फिब एक्सटेंशन लेवल है उसी के आसपास है निफ्टी विच मे और मे नॉट बी अ डेंजर साइन. ऑब्वियसली मार्केट यूफोरिकली हाई है, पॉजिटिव है, बुलिश है. सो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये रिवर्सल पॉइंट हो जाएगा. हो सकता है भी नहीं बोल सकते बिकॉज वी रियली डोंट नो व्हाट कैन हैपन. बट अगर कल नीचे जाता है, इफ वी डू सी अ नेगेटिव क्लोज ऑन फ्राइडे, then possibly 700 retest will be the very first level. So right here, that obviously goes in with right here. और ये वाले कैंडल का जो हाई है 792 पे, वो भी हो सकता है. obviously that becomes like an 800 retest. After that we can see this gap here which will also be fairly important. और उसके बाद हम लोग के जो previous levels थे downside वाले वो आ जाते हैं. As far as the upside is concerned, I am not I'm not someone who can see the future, so I don't know which levels will be the resistance. But rest assured, in the past we have seen 800 levels के ऊपर uh, थोड़ा सा होता है movement, थोड़ा action होता है. So as of now it's just above 800. If it's able to hold above this, then I would personally not rule out a sharp move like this, because purely because last time हम लोग ने ऐसा देखा था. तो अगर वही सेम मोमेंटम है, वही सेम बाइंग इंटरेस्ट है, तो इतना शार्प मूव हम लोग देख सकते हैं. आई कांट रूल दैट आउट. But if we are seeing some sort of laziness, then we can see something like this also. ठीक है, ये पूरा जो जोन था हम लोग को याद है कि ये 800 900 के बीच में ही हुआ था. सो देर आर टू अप्रोचेस टू इट. आई इनफैक्ट आई थिंक 16,000 टू 17,000 का जो रन अप था, दैट माइट हैव बीन द फास्टेस्ट 1,000 पॉइंट्स फॉर निफ्टी वी सीन सो फार. एंड सिमिलरली 15,000 to 16,000 का जो रन अप था, दैट माइट बी वन ऑफ द स्लोअर निफ्टी 1,000 पॉइंट्स दैट वी सीन. सो काफी डिफरेंस है. एंड नाउ टू ब्रिंग इन अनदर एंगल टू दिस, ओके, इसका एक्सटेंशन का जो अगला लेवल है, नेक्स्ट लेवल इज 18,955. एंड अगेन दिस इज प्योरली स्पेकुलेशन. बट व्हाट आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड टू सी इज वेदर दिस लेवल इज टेस्टेड बाय निफ्टी इन दिस ईयर, ओके, इन दिस कैलेंडर ईयर. सो अगर हम लोग देखें पिछले 2 महीनों में, सो लेट्स टेक 23 जुलाई ले लेते हैं. एंड दैट इज नॉट द राइट पॉइंट टू स्टार्ट. 23 जुलाई से जाते हैं हम लोग here, and if we look at the current closing we can see it's right around 2,000 points. So अगर 2,000 पॉइंट करता है, that means कि निफ्टी, again purely speculation, nifty has the chance, if it goes at the same pace, to come somewhere around here which would be 20,000. Obviously purely speculation है, मैं फिर से बताता हूँ. This is like wearing our tin foil hats and then thinking कि क्या हो सकता है. वेदर ये होता है या नहीं होता है हम लोग को नहीं पता. वेदर इवन 17K इज हेल्ड और नॉट 18K इज हेल्ड, वी डोंट नो. सो प्योरली स्पेकुलेशन, बट आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड. नाउ कमिंग टू द 15 मिनट चार्ट. 15 मिनट चार्ट में मैं बस क्विकली मूविंग एवरेजेस भी लाता हूँ, जस्ट टू शो यू दैट 20 MA वॉज नोवेयर नियर टू द CMP. ये जो 15 मिनट चार्ट है उसमें आई जस्ट हैव वन सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसकी ये वाला जो कैंडल है जो मैं अभी मार्क करूंगा, एंड आई एम गेटिंग अ कॉल, आई विल पिक दैट अप लेटर. ये वाला जो कैंडल है, राइट, दैट कैंडल, द लो ऑफ दैट कैंडल, दिस वन would be pretty interesting I would say, because possibly अगर किसी ने ये लेवल पे लॉन्ग किया होता, ऑब्वियसली यहाँ पे, देन ये वाले कैंडल के लो पे के आसपास देर इज अ वेरी गुड चांस आई वुड से कि जो SLs है वो हिट हुए होते. सो पॉसिबली वो शेकआउट जैसा ही था, and ultimately it took support right from here only. So let's see. I think that was pretty much the only shakeout type candle that we saw for Nifty. बाकी सारे स्टॉक्स अगर देखते हैं, कोटक बैंक, HDFC, मारुति, ऑल ऑफ दोज हैड सेवरल ऑफ दीज कैंडल्स स्पेशली इन द सेकेंड हाफ. बट निफ्टी में तो मुझे ये एक ही दिखा, अगेन EOD के बेसिस पे. बैंक निफ्टी पे अगर हम लोग जाते हैं, दिस इज द डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, एंड दिस इज द डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, एंड वी कैन सी इट्स अबव द प्रीवियस ऑल टाइम हाई. प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो था कोविड के
कोविड के पहले आई बिलीव, नहीं कोविड के बाद था ये, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई बनाया था उसके हाई उसके ऊपर है, विच इज़ अ गुड साइन. इट इज़ स्टिल नॉट द हाईएस्ट क्लोज वाज ऑन 17 सितंबर. निफ्टी ने ऑब्वियसली ये लेवल तोड़ दिया है, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी बैंक निफ्टी कब तोड़ पाता है. अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं एक्चुअली कि ये वाला जो जोन है 700 का, 37,700 का प्रीवियस ऑल टाइम हाई वाला, दैट हैज़ बिन अ रेजिस्टेंस. एंड अगेन इट्स अ वेरी डिफरेंट पैटर्न. अगर हम लोग 17 सितंबर देखें तो इट्स रियली इन द सेकंड हाफ पे, ऑलमोस्ट जैसा शॉर्ट कवरिंग टाइप का जो रैली आ गया था उसमें हम लोग ने हाईएस्ट क्लोज देखा. बट हियर वी आर सीइंग अ मोर लिनियर इंक्रीज. सो यू नो वेरी डिफरेंट अप्रोचेस, वेरी डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ प्राइस. सो देखते हैं how it actually shapes up. In terms of resistances, clearly, you know, these levels are going to be resistances, so it does not really need to be said. बट अगर सपोर्ट्स की बात करें तो पॉसिबली फर्स्ट सपोर्ट माइट बी एट 650 और सो. 650 के बाद हम लोग काफ़ी यहाँ पे जोन्स देख सकते हैं, सो पॉसिबली 520, 37, 500 के आसपास. एंड देन आई एम लुकिंग एट दिस लेवल एज वेल, विच इज़ 37, 300 टू 80 के आसपास. सो देखते हैं कैसा जाता है. अगेन प्योरली माई व्यूज. नेक्स्ट अप इज रिलायंस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉप स्टॉक्स. अगेन वेरी क्विक व्यू, we'll just see. Reliance is clearly sky high, right? 2.5% up today. प्रीवियस 80 के आसपास से सपोर्ट लिया, एंड देन वी कैन सी इट्स जस्ट गॉन वर्टिकल. 2500 अप्रोच करने वाला है ये लगता है. नेक्स्ट अप इज एच डी एफ सी बैंक, विच ऑल्सो सॉ प्रीटी गुड डे, 2.5% अप वंस अगेन अप्रोक्सीमेटली. ये जो 1530 का लेवल है, हम लोग ने इनफैक्ट कल ही बात किया था और rather परसों ही बात किया था, that this 1530 support is actually pretty good. So let's see if that's held, and it turns out it has been held at this point. Infi is at 1744 का जो previous resistance था, so let's see if Infi is able to clear this. As of now, the candle looks pretty decent, but कल का candle important रहेगा. Here also, this candle was very good, but then the candles that followed it weren't very good. So let's see how that goes. Next up is HDFC. HDFC is also very nice, 2800 के ऊपर है, and it has filled in this gap as well. Kind of, I mean, it has attempted to fill in that gap. High से resistance आ गया था. Now again it's heading into that sort of resistance zone, ये जो previous all time high वाला है. So देखते हैं HDFC कैसे shape up करता है. Next up is ICICI Bank. We can see it's above 715, which is the main level that we've discussed a couple of times, and it's right in this gap as well. So ये gap में जहाँ पे हम लोग ने previously थोड़ा price rejection देखा था, वो area में है. अभी वो clear कर पाता है कि नहीं देखते हैं. 729 on my chart is what I'm looking at as of now, as obviously a resistance. अगर support की बात करें तो 707, 700 रीटेस्ट, ये लेवल्स हम लोग ने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट अप इज कोटक बैंक. कोटक बैंक वी कैन सी क्लोज अबव 2000, बट 2050 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है हम लोग का फिब एक्सटेंशन एक्सटेंशन का 100% का लेवल, वहाँ पे से थोड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है. सो लेट्स सी इफ यू नो इट्स एबल टू क्लियर दैट टुमारो. ओवरऑल Kotak Bank has managed to hold on to its levels fairly nicely, especially when we compare it to the other banks. Next up is SBI. SBI 449 पे अगेन वंस अगेन 435 के लेवल से ही सपोर्ट लिया है. आज 2.5% ऊपर, 2.5% अप, which is good. Next up is Axis Bank. Axis Bank is up 3%, very well, and 780 level. So on this candle, right, bullish confirmation on this candle possibly. Uh, 780 level का हम लोग को support sort of validate हो गया था. Then after that on 22nd we did see some sort of a dip, but then today we're seeing the highest close on Axis Bank we've ever seen. So that's what Axis looks like. Apart from that, many other stocks are doing very well, including my watch list that I had shared with you all on Monday, I believe. So देखते हैं वो कैसा जाता है. Next up, we're looking at just the snapshot. ठीक है, I'm showing you the snapshot. हम लोग देख सकते हैं कि large caps in general did fairly well today. Broad market था. Small caps and such, everything is up, but large caps also relatively are pretty decent. नेक्स्ट इज सेक्टोरल. सेक्टोरल में हम लोग देख सकते हैं कि रियल्टी सेक्टर इज अप 8.6%. दिस इज लार्जली थैंक्स टू डीएलएफ. फ्रॉम व्हाट आई कुड सी, डीएलएफ काफी ऊपर गया है. दिस मे और मे नॉट बी इन पार्ट एट लीस्ट बिकॉज ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शंस दैट वीव सीन, अमंग अदर थिंग्स प्रिज्यूमेबली. और काफी अदर सेक्टर्स आल्सो इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंक्स एंड सच आर अप. In terms of the overall top gainers, we can see Finserv, Hindalco, few very good stocks overall. HDFC is the top five stock का part. In terms of the top losers, no top stocks in this list, top 5 के.
and the losers are also very, very limited in nature. And yeah, I mean, that's what I'm seeing on the chart right now. DLF we can see is up 9%, Tata Power 4.5, Zomato 4.24, which is very interesting. So yeah, that's what the market is telling me right now. Let me see what you feel. Please do comment. Curious to hear your feedback. That's it for this one. See you in the next. Happy trading.